शंकर जी बड़े खुश हुए, हम सुनाएंगे आपको। अब अगस्त्य जी बैठे, शंकर जी सुनाने लगे, दोनों के नेत्र बंद, सती मैया परेशान। राज दया के दिन बीते, अब जब सुनाने वाले ही शंकर जी बैठ गए, तो अगस्त्य जी ने तो कुछ दिनों की कथा सुनाई, शंकर जी ने महीनों की कथा सुनाई। तो महीना भर कार्यक्रम चला, राज दया से बैठे दोनों हिलने को राजी नहीं। के सब दोष भुला। और महीने भर बाद शंकर जी बोले, अगस्त्य जी इस प्रकार से मैंने आपको राम कथा सुनाई, इस राम कथा का किया। अब जैसे ही बात अगस्त्य जी ने सुनी, तो अगस्त्य जी के आंखों से आंसू बहने लगे, अगस्त्य जी रोने लगे। शंकर जी के भावों पर सती मैया के भाव हुए, लेकिन सती मैया ने कहा कथा निपट गई। तो महाराज शंकर जी से चले, अगस्त्य जी बोले, प्रभु हम जा रहे हैं, हमारे जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा जा रहे हैं, आपको कुछ और चाहिए तो मांगिए ना, हम आपको और भी बताते हैं। सती मैया घबरा गई कि दोबारा ना कह दें कि दोबारा कथा सुना दो। तो अगस्त्य जी ने कहा कि प्रभु शरण में तेरी जो भी आपको ऐसी कृपा करिए कि जैसी राम भक्ति आपके हृदय में है, वैसी भक्ति हमारे हृदय में है। और प्रभु आप ही रहना यहाँ, हमें कृपा करिए, तो हम पे कृपा करिए। शरण में तेरी जो भी शरण में तेरी। अब शिव जी और सती मैया ने विदा किया अगस्त्य जी से, और सती मैया ने तो मुड़ के ही वो घोड़े और कह दिया कि ओम नमः शिवाय। शंकर जी और सती जी चलने लगे। अब चलने लगे तो शंकर जी के मन में आया कि अभी अभी हम रघुनाथ जी की कथा सुन के भी आए हैं, सुना के भी आए हैं, अब रघुनाथ जी का दर्शन भी हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ये वही समय की बात है जब हमारे भगवान श्री राम जानकी जी को जंगल जंगल खोज रहे हैं, और जानकी जी को राम ले गए। तो राम जी रो रहे हैं, जंगलों में भटक रहे हैं, साथ में लक्ष्मण जी हैं। अब महाराज शंकर जी के मन में आया कि दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा होता। कहते हैं तब मन ही मन भगवान शंकर के राम जी से कहा, बोले प्रभु आप किस तरफ जा रहे हो? राम जी बोले आपको दर्शन देंगे और हम भी आपका दर्शन करना चाहते हैं। शंकर जी बोले ठीक है। तो दंडकारण्य में राम जी रो रहे हैं, भटक रहे हैं, जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, और शंकर जी ऊपर से निकल रहे हैं। तो आकाश मार्ग से शिव जी और सती मैया जा रहे थे, तो शंकर जी की दृष्टि पकड़ी राम और जो पड़ी तो शंकर जी तो प्रफुल्लित हो गए। छवि लोचन भरी सिंधु निहारी, शंकर जी की आंखों में आंसू भरा है। राम जी को देखे इतना प्रेम है एक दूसरे के प्रति, राम जी का और शंकर जी का। तो शंकर जी की आंखों में आंसू भरा है। शंकर जी बोले, जय सच्चिदानंद भगवान, हे प्रभु, हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कह के शंकर जी ने प्रणाम किया। अब जब प्रणाम किया तो सती मैया ने पूछा, शरण में तेरी आप किसको प्रणाम? क्योंकि यहाँ तो कोई मंदिर नहीं दिखता है, और फिर आपसे बड़ा है कौन जिसको आप प्रणाम करो? तो शंकर जी ने मुस्कुरा के कहा, देवी यहाँ मंदिर नहीं, साक्षात भगवान है। कहाँ है? बोले वो देखो सामने जा रहे नीचे, राम जी और लक्ष्मण जी। देखो रघुनाथ जी साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है ये। अब सती मैया ने राम जी को देखा तो आज कैलाश में बड़ा आनंद हो गया। जो लोग कथा ध्यान से नहीं सुनते, जय जयकार कर रहे, क्या वो राम जी को पहचान सकते हैं? तो अब राम जी को वही पहचान सकेगा। सती जी ने भगवान शंकर का पूजन किया, सती जी ने कथा ध्यान से नहीं सुनी, इसलिए रघुनाथ जी को नहीं पहचाना। हमेशा भगवान शंकर भगवती सती शंकर जी ने कहा कि देवी यही ओर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पत्नी का शंकर जी ने मन ही मन राम जी से कहा कि मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, पति के हमेशा बाईं ओर राम जी ने कहा कर लीजिए प्रभु जैसी आपकी इच्छा। शंकर जी बोले एक समस्या आज शंकर जी ने सती जी को बाईं ओर आसन लग जाएगा कि आप भगवान क्यों, और आप तो मर्यादा, क्योंकि अब पत्नी से किसी आगे नहीं चलना चाहिए कि आप भगवान। तो क्या किया,
राम जी ने कहा महाराज किसी को पता नहीं चलेगा, आप कर लो प्रणाम। अब बगल में नहीं बैठे। अरे कैसी बात करते हैं आप? सती जी ने कहा ध्यान भी नहीं, जब मैं प्रणाम करूंगा तो लोग कहेंगे भाई शिव जी किसको प्रणाम। सती जी ने भगवान शंकर की पूजा की, पूजा अर्चना करने के ऊपर बाबा किसी को पता नहीं चलेगा, आप चिंता मत करो। अब शंकर जी सती मैया को कुछ सुना रहे हैं, पता चल जाएगा सबको। सुन, राम जी ने भगवान शंकर से मुस्कुराकर मन ही मन कहा, बोले आप तो लोगों की बात करते हैं, आपकी पत्नी को पता नहीं चलेगा, कर लो प्रणाम। ये कौन आ रहा है? शंकर जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, प्रणाम किया। और किसको देख रही है? बार बार कुछ नहीं की कौन? बड़े बड़े देवी देवता आकाश से विमानों में जा रहे हैं, आपको भरोसा नहीं। बार बार शंकर जी से कथा सुनते हम ही है, वो भी नहीं माने कि महाराज थोड़ा रुकिए ना। शंकर जी ने कहा, तो शंकर जी समझा रहे हैं कि देवी वो नीचे जो जा रहे हैं ना, ये भगवान है स्वयं। शंकर जी ने सती जी होगा कहीं, हमें क्या लेना देना? सती जी ने कहा प्रभु ये कैसे भगवान हो सकते हैं? कथा चली, शंकर जी ने कहा देवी ये स्वयं भगवान है। महाराज जी एक और भी, तो सती जी क्या कहती है? सती जी ने कहा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं प्रभु? फिर आप कहते हैं ये देखो देखो महाराज कितने सारे तो वो होते हैं महाराज जिनके पास भग है, ऐश्वर्य है, शक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, तेज है। शंकर जी जिनके पास लक्ष्मी, जिनके सदा चरणों में वास करती है, जिसके पास ज्ञान है, अनंत ऐश्वर्य, अनंत वैभव, जिनकी बड़ी बड़ी देवता स्तुति करते हो, बड़े बड़े यक्ष किन्नर गंधर्व जिनका गुणगान करते हो, अप्सराएं जिनके शरण को नृत्य करती हो, ऋषि जिनके नाम का उद्घोष करते हो। महाराज वो भगवान होते हैं, ये कैसे भगवान है? तो नंगे पांव चल रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन सब पता होने के बाद भी ये भगवान की लीला है। सती मैया ने कहा देवी रघुनाथ जी लीला कर रहे हैं। देवता बोले क्यों? और हे सती साधन न दे राम, हमें नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो, हमें कैसे पता होगा? लेकिन महाराज सती मैया कहाँ समझे। सती जी ने कहा मैं नहीं मानती महाराज, ये कैसा भगवान, ये तो रो रहा है। रघुनाथ जी मुस्कुराए कि क्या हुआ? आप तो कह रहे थे पता चल जाएगा। तो शंकर जी ने सती जी से कहा कि तुम्हें भरोसा नहीं? सती जी ने कहा नहीं। तो शंकर जी बोले जो तुम्हारे मन अति संदेह जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। कहते महाराज शंकर जी ने कहा सती अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो जाओ परीक्षा ले लो। सती जी ने कहा ठीक है। अब आकाश से दोनों धरती पे आ गए, शंकर जी भी और सती मैया भी। शंकर जी एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और सती मैया चली गई परीक्षा लेने। अब जब परीक्षा लेने के लिए सती जी गई हैं तो सती जी ने सोचा कि कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं। तो सती जी ने सोचा क्यों ना सीता का रूप बना लिया जाए। कुमति सूझी सती मैया को और सती मैया ने आज सीता का रूप बनाया। भगवती सीता का रूप धारण करके जिस मार्ग से राम जी आ रहे हैं ना, उस मार्ग में आगे पेड़ के नीचे सती मैया बैठ गई। कहते हैं राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे हैं। अजब ध्यान देना, राम जी ने सती जी को पहचान लिया, पर कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात है कि राम जी ने सती जी को पहचान लिया? अरे गोस्वामी जी यहां तक कह रहे हैं लक्ष्मण देख उमा कृत वेश। राम जी के साथ वाले लक्ष्मण जी भी पहचान गए कि ये सीता नहीं है, ये सती है। तो राम जी पहचाने, इसमें कौन सी बड़ी बात है हमारे? तो हुआ क्या, जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी आगे आए, बैठी थी सती मैया वृक्ष के नीचे और रघुनाथ जी जैसे ही पास पहुंचे तो राम जी ने पास पहुंच के क्या किया? पिता समेत लीन ही निज नाम। राम जी पिता सहित अपना नाम लेते, प्रणाम करते हुए बोले हे माँ, मैं दशरथ नंदन दशरथ कौशल्या का पुत्र राम आपको प्रणाम करता। अब जब सती मैया ने ये सुना तो सती मैया तो घबरा गई कि इनको कैसे पता चला।
और अभी भी सती जी को भरोसा नहीं हो रहा है। सती जी को ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी और को तो नहीं कह रहे। तो राम जी की ओर देखा, और जो राम जी की ओर देखा तो राम जी ने पूछा, माँ आप अकेली जंगल में क्या करें, शंकर जी कहाँ हैं? ओ महाराज, अब तो जब ये कहा तो सती मैया तो पसीना पसीना हो गए, सब नाटक फेल हो गए। कहते महाराज राम जी दोबारा बोले, हे माँ आपसे सुंदर तो जगत में कोई दूसरा नहीं, तो भी आपने सीता का रूप क्यों बनाया? आप सीता का रूप धर के क्यों आई हैं? कहते हैं महाराज सती जी ने रघुनाथ जी से कहा, हे रघुनाथ जी मुझे एक बात बताइए, आपको शंकर जी ने प्रणाम क्यों किया, जबकि आप भी जानते हैं कि भगवान शिव तो परब्रह्म परमात्मा है, फिर भी उन्होंने आपको प्रणाम क्यों किया? तो यहाँ शिव पुराण में एक प्रसंग आया है। भगवान रघुनाथ जी कह रहे हैं, हे सती मैया पूर्व काल में भगवान शंकर ने मेरी भक्ति पर प्रसन्न होकर के मुझे अपने समान ही कर दिया। मुझ में और शिव में अंतर नहीं, हम दोनों एक ही, दो शरीर एक प्राण है, राम जी और शंकर जी। कहते हैं सती जी को अपने भूल पर पछतावा हुआ और सती जी दौड़ करके वापस शंकर जी के पास आई। अब शंकर जी ने पूछा कि सती क्या तुमने परीक्षा ली? और ली तो क्या परीक्षा ली? लेकिन सती जी क्या बोली? सती जी बोली, महादेव मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा नहीं ली। तो फिर गई क्यों? सती जी ने कहा कि नजदीक से प्रणाम करने गई थी। अच्छा ठीक है देवी, तो चलो कैलाश चलते हैं, चलो। अब शंकर जी ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके ध्यान दृष्टि से देखा तो शिव से क्या छिपा है, सब ही पता है उनको तो महादेव। तो शंकर जी सब जान गए कि सती ने सीता जी का रूप धारण किया। तो शंकर जी ने मन ही मन सोचा कि मैं रघुनाथ जी को अपना पिता मानता हूँ और जानकी जी को अपनी माता मानता हूँ। जब सती ने मेरी माता का रूप धारण कर लिया, अब ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती, अब ये भी मेरी माँ ही है। उसी दिन सती को पत्नी भाव से परित्याग कर दिया, शंकर जी त्याग दिया। पर देखो सती को नहीं बताया, सोचा सती को बताऊंगा तो दुख होगा, इसलिए नहीं बताया। सती को लेकर वापस लौटे भगवान शंकर, कैलाश आए। अब जब कैलाश आए तो शंकर जी ने सोचा कि भैया अब कहीं सती आएंगी, हमारे पास बैठेंगी, हमारी पत्नी है, तो भाई हमने तो इनको पत्नी रूप से त्याग दिया, अब इनसे दूरी कैसे बनाऊं? और अगर दूरी रखूंगा तो ये पूछेंगे कि प्रभु क्या बात है महादेव, आप हमसे दूर दूर क्यों रहते हैं? तो क्या करूं? शंकर जी ने कहा एक ही तरीका है, क्या आंख बंद करके ध्यान में चले जाओ। तो शंकर जी समाधि में बैठ गए, नेत्र बंद कर लिए, ध्यान लगा लिया और शिव जी का ऐसा ध्यान लगा कि बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभो अविनाशी। 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली भगवान शंकर ने, 1-2 वर्ष की नहीं, 87,000 वर्ष तक नेत्र खोले ही नहीं, बंद ध्यानस्थ हो गए शंकर जी। और वर्षों बीतने लगे, सती जी शंकर जी की सेवा करें, दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, कई सहस्त्र वर्ष बीते। और तब 87,000 वर्षों के बाद भगवान शंकर ने अपने नेत्रों को खोला। और जैसे ही भगवान अपनी समाधि से बाहर आए तो कैलाश में आनंद हो गया। देखो ऐसा है, शंकर जी जब ध्यान में चले जाते हैं ना तो भूत प्रेत भी जरा फिर समस्या में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई शोर नहीं करना है, शंकर जी ध्यान में, तो कैलाश बिल्कुल शांत रहता है, सब बड़े आराम आराम से बोलते हैं। हाँ, भूत प्रेत भी बिल्कुल शांत रहते हैं कि शंकर जी की तपस्या में भंग ना हो। और जैसे ही शंकर जी समाधि से बाहर आते हैं, शंकर जी आंखें खोलते हैं तो बस भूत प्रेत नाचना शुरू कर देते हैं कि बस अब तो बंधन गया। जो आज तक चुपचाप रहते थे अब चुपचाप नहीं, अब हमको नाचेंगे गाएंगे। तो शंकर जी जैसे ही समाधि से बाहर आए, कैलाश में ये बात गणों को पता चली, सब गण नाचने लगे, झूमने लगे, उत्सव मनाने लगे और सब गा रहे हैं, भगवान शंकर की जय जयकार कर रहे हैं। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की, उमापति महादेव की।